हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स नर्ड। मैथ्स नर्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल की बड़ी शानदार थ्योरम, थेलस थ्योरम। थेलस थ्योरम जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, यानी बीपीटी। बीपीटी को डीपली डिस्कशन करेंगे, डिटेल में जानेंगे थेलस ने क्या कहा था ट्रायंगल के बारे में। देखो कैसे क्या है, क्या कहता है। थेलस ने बोला था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। देखो क्या कहते हैं, दुनिया की आप कोई भी ट्रायंगल ले लो। थैलस ने क्या कहा, दुनिया की आप कोई भी ट्रायंगल ले लो और उस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये अदर टू साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। जैसे यानी एडी का रेशियो डीबी के साथ और एई का रेशियो ईसी के साथ आपस में क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। कहने का मतलब है, मान लो अगर ये वाली साइड 1:2 में डिवाइड हो रही है तो ये वाली साइड भी 1:2 में ही डिवाइड होगी। अब दुनिया की कोई भी ट्रायंगल लो, मान लो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ट्रायंगल है एबीसी और यहाँ पे पॉइंट मैं ले लूँ ये वाला, यहाँ यहाँ अगर ये लाइन पैरेलल लेता हूँ तो इस साइड का इस पूरी साइड के साथ रेशियो और इसका रेशियो इस पूरी साइड के साथ रेशियो, जो दोनों का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। थैलस ने ये बोला था। तो इसी रिजल्ट को आज हम प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूव करेंगे, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, लेट करूंगा, लेट अ ट्राइंगल, लेट अ ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी ट्राइंगल मैंने लेट की, जिसमें डीई जो है वो क्या है, पैरेलल है बीसी के। डीई जो है वो मैंने रखा बीसी के पैरेलल, और प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करने वाले हैं, टू प्रूव दैट एडी का जो रेशियो है डीबी के साथ और एई का जो रेशियो है ईसी के साथ आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये रिजल्ट आज हम प्रूव करने वाले हैं। देखो प्रूव कैसे होगा, कुछ एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन में मैं ये करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ डी एफ। मैंने डी एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ऑन द साइड ए सी। सिमिलरली एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जी ई जी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस साइड पे, ए बी साइड पे। तो लिखना भी हम लिखेंगे कैसे, ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया है, डी एफ इज परपेंडिकुलर टू, डी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ई जी परपेंडिकुलर टू, ई जी परपेंडिकुलर टू ए डी। ये कंस्ट्रक्शन कर ली। एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, डी को सी से ज्वाइन कर देंगे और बी को ई से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है, लिखेंगे ज्वाइन, ज्वाइन बीई एंड बीई एंड बी सी। ओके, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने ड्रॉ किया, डी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई जी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। देखो हाउ, नेक्स्ट देखो, अब हम करेंगे ये जो रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं, हम एरिया का यूज करके प्रूव करेंगे। कैसे, देखो आप ये ट्राइंगल देखो ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। एरिया को शॉर्ट में ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेसिकली, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो एडीई का मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो एडीई ट्राइंगल में एडी को अगर बेस मानो तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इजी। क्लियर है, तो एरिया निकालने वाला हूँ, कैसे निकलेगा देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस, बेस क्या ले लूंगा इस परपेंडिकुलर के लिए, एडी इंटू परपेंडिकुलर क्या आएगा, इजी। क्लियर है, और इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ एडी ट्राइंगल का अगेन हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इस एई को बेस लेते हुए डीएफ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है, डीएफ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगेन
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या बनेगा 1/2। बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा ये, बेस बनेगा ये ए ई इंटू हाइट क्या रहेगी डी एफ। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। एरिया देखो पहले मैंने फाइंड आउट किया एरिया का बाय यूजिंग दिस परपेंडिकुलर एंड अगेन इसको बेस लेते हुए डीएफ को परपेंडिकुलर मान लिया। ओके, तो एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी 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 ई बी। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी। अब देखो अगर मैं डीबी को बेस लेता हूँ, इस डीबी के बेस के करस्पॉन्डिंग जो होगा एफ जी क्या काम करेगा, एल्टीट्यूड का काम करेगा। क्योंकि देखो डी ई बी जो है वो क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या करता है, ट्राइंगल के बाहर लाई करता है। मान लो एक ट्राइंगल है ऐसे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अगर मेरे को इस पे मतलब परपेंडिकुलर डालना है, हाइट इसकी मेजरमेंट करनी है, तो क्या होगा, एल्टीट्यूड जो होगा वो हमेशा ट्राइंगल की क्या करेगा, बाहर लाई करेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर है। तो डीई बी का के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे जो एल्टीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा, इजी बनेगा। क्या बनेगा, इजी बनेगा। तो हम देखने वाले देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी क्या होगा 1/2 इंटू बेस। बेस का काम कौन करेगा, यहाँ पे बेस रहेगा डीबी और हाइट क्या होगा इजी। बेस रहेगा डीबी और हाइट क्या होगा इजी। और इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट को क्या होगा, अगर इस ट्राइंगल की बात करूं मैं, इस ट्राइंगल में अगर बेस लेता हूं मैं ईसी, क्या लेता हूं ईसी, अगर ईसी को बेस मानो तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा डी एफ। ओके, तो बेस रह गया ईसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी, डीई सी क्या रहेगा 1/2। बेस क्या हो जाएगा ईसी और हाइट हो जाएगी डी इजी। ओके, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी डी एफ, डी एफ। नाउ अब देखो हमें रिजल्ट में क्या प्रूव करना है, हमें रिजल्ट में प्रूव करना है एडी का रेशियो डीबी के साथ, एडी का रेशियो डीबी के साथ और एई का रेशियो ईसी के साथ। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में देखो एडी आ रहा है और इक्वेशन जो थर्ड है हमारी उसमें डीबी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो थर्ड है डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट को बाय थर्ड से। सिमिलरली आप देख सकते हो एई का रेशियो ईसी के साथ प्रूव करना है, तो एई अपनी सेकंड इक्वेशन में आ रहा है और ईसी जो है वो किस में आ रहा है, फोर्थ इक्वेशन में आ रहा है, एंड सेकंड बाय फोर्थ। ओके, तो क्या बनेगा देखो, क्या बनेगा, डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइड हो जाएगी इसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइड हो जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल डी ए बी। ओके, इक्वल टू 1/2। बेस क्या रहेगा एडी इंटू में हाइट क्या थी, हाइट थी इजी। ओके, इजी और अपॉन 1/2। इसमें बेस क्या रहेगा, इसमें बेस आएगा डीबी इंटू में इजी। ओके, और इजी से इजी क्या होगा, कैंसिल 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी इक्वल टू क्या आएगा एडी अपॉन डीबी। इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अगेन अगेन क्या करेंगे, अगेन अब देखो सेकंड को डिवाइड किया है फोर्थ से, सेकंड को डिवाइड किया है फोर्थ से, तो सेकंड को डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई को डिवाइड कर देंगे किससे, अगेन एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ क्या आएगा फोर्थ, फोर्थ क्या है डीई सी क्या आएगा 1/2। बेस, बेस का काम कौन करेगा यार, बेस है एई इंटू डी एफ, एई इंटू डी एफ अपॉन 1/2। यहाँ क्या रहेगा ईसी, ईसी इंटू डी एफ। क्लियर, 1/2 से 1/2 कैंसिल और डी एफ से डी एफ कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू आएगा ए ई अपॉन ई सी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब देखो हमें है ना रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए डी बाई में डी बी इक्वल दिखाना है ए ई बाई में ई सी। अगर देखो क्या करूं मैं, अगर लेफ्ट साइड दोनों लेफ्ट साइड को इक्वल शो कर दूं, दोनों साइड को लेफ्ट जो है इस इक्वेशन में वो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन की अगर दोनों साइड की लेफ्ट साइड अगर मैं इक्वल शो कर दूं तो राइट राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। एक आपने एग्जाम्स पढ़ा होगा, एग्जाम एग्जाम क्या कहता है, देखो अगर मान लो लेफ्ट साइड किसी भी इक्वेशन की इक्वल है, दोनों दो इक्वेशन की, तो राइट साइड अपने आप में इक्वल रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरा सारा जो फोकस है वो इसी पे रहेगा। तो देखो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अगर किसी भी किसी भी दो पैरेलल पैरेलल साइड यानी पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस को लेकर के, देखो इस ट्राइंगल पे देखो, इस ट्राइंगल का बेस और इस ट्राइंगल का बेस, दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है, सेम। अगर पैरेलल लाइंस पे अगर सेम बेस पे अगर हम दो ट्राइंगल क्रिएट करते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम बात यहाँ लगाएंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी और डी ई सी दोनों का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सेम, मतलब ये बता सकता हूँ जैसे कि क्या होगा, ये पता होगा, मान लो ये बेस ले लेता हूँ मैं ए और बी और दोनों लाइन के आपस में पैरेलल है। इस पे आप जितने मर्जी ट्रायंगल बना लो इन पे ऐसे, इन सभी ट्रायंगल्स का जो एरिया बनने वाला वो क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। क्लियर है। तो वही सेम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, एरिया सिंस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स बिटवीन टू parallel line with the same base are always इक्वल। ये आप बोल सकते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, अगर वो सेम बेस पे बनी हुई है पैरेलल लाइंस पे, तो हम बोलेंगे कि उनका एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम बोल सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। अगर ये इक्वल है तो देखो डीईबी को मैं डीई सी लिख दूं या डीईसी को डीई पे लिख दूं, एक ही बात है ना। तो यानी यहाँ पे इसके प्लेस पे यहाँ पर, यानी इस डीईबी के प्लेस पर हम ये राइट कर सकते हैं ना, एरिया ऑफ डीई सी। अब देखो फिफ्थ और सिक्स में, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स। अब देखो लेफ्ट साइड दोनों की क्या है, इक्वल है, तो राइट साइड आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। यानी एडी अपॉन डीबी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। हेंस तो ये थेलस थ्योरम है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, फिर मिलेंगे। ओके।